रेड क्रॉस की तरफ से अंबाला कैंट में अपना घर के नाम से बुजुर्गों के लिए रहने का ठिकाना बनाया गया, जिसमें कि लगभग 28 लोग रह रहे हैं। अपना घर वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के लिए हर सुख सुविधा की व्यवस्था की गई है। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। अपनों ने ठुकराया, गैरों ने अपनाया। ये कहानी उन बुजुर्गों की है जिनको घर वालों ने घर से निकाला तो वहीं वृद्धाश्रम ने उनको अपनाया। वृद्धाश्रम ने हर वो सुविधा उन बुजुर्गों को दी जो उनके अपनों ने उनको नहीं दी। दरअसल रेड क्रॉस की तरफ से अंबाला कैंट में अपना घर के नाम से बुजुर्गों के रहने के लिए ठिकाना बनाया गया है, जिसमें लगभग 28 लोग रह रहे हैं। हर किसी की अपनी एक कहानी है। कोई किसी कारण से यहाँ पे रह रहा है तो कोई किसी कारण से। अपना घर में बुजुर्ग के लिए हर सुख सुविधा की व्यवस्था की गई है। यहाँ की सुख सुविधा से बुजुर्ग भी काफी खुश है, लेकिन उनकी खुशी के पीछे का दर्द साफ नजर आता है। अपनों से अलग रहकर भला कैसे कोई खुश रह पाता है। अंबाला कैंट में रेड क्रॉस और जिला प्रशासन की तरफ से बनाए गए अपना घर नामक वृद्धाश्रम में लगभग 28 बुजुर्ग रह रहे हैं, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों हैं। इन बुजुर्गों के लिए खाना हो या फिर कपड़े हो, यहाँ पर हर वो सुविधा इन लोगों को मिल रही है जो शायद उनको अपने घर में ना मिली। वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्ग यहाँ की सुख सुविधा से काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने वृद्धाश्रम की जमकर तारीफ की। उनका कहना है कि हमें यहाँ पर हर सुविधा मिल रही है। वैसे यहाँ पर दान करने वालों की कोई कमी नहीं है। वृद्धाश्रम में लोग दिल खोलकर दान करते हैं। इनमें एक बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनका नाम गज्जन सिंह है, जिनके घर में आईएएस अफसर भी है, लेकिन बावजूद उसके उनको वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने यहाँ पर अपने आप को खुश रहने की बात जरूर की है, लेकिन उनकी हंसी के पीछे का दर्द साफ बयां कर रहा है कि वो अपने से दूर रहकर कितना दुखी है। एक महिला यहाँ पर ऐसी भी है जिसका नाम कृष्णा है, जिनका एक बेटा और एक बेटी थे जो भगवान को प्यारे हो गए। वहीं उनके पति भी चल बसे और वो अकेली रह गई, जिसके बाद उन्होंने वृद्धाश्रम में रहने का फैसला लिया। और भी कई बुजुर्ग यहाँ पे रह रहे हैं जिनकी अपनी दुख भरी कहानी है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था से फिर भी वो खुश है। कुछ भी हो, जिन बच्चों के लिए माता पिता अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं और बच्चों की खुशी के लिए सब दुख सह लेते हैं, लेकिन एक दिन जब वो ही बच्चे बुढ़ापे में उनको बेसहारा छोड़ देते हैं तो फिर उससे बड़ा कोई और पाप नहीं हो सकता। 2 घंटे रहिए, कोई स्कूल नहीं, इतने किसी गल की कमी नहीं। दवाई बूटी कपड़ा खाना फर्स्ट क्लास। 6 बजे बैड टी आती है, 9 बजे ब्रेकफास्ट देता है, 1 बजे लंच, 8 बजे डिनर, 4 बजे चाय मिलती है शाम। और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। साढ़े ਜਿਹੜੇ इंचार्ज ने वो जिम्मेदार ने और रजे हुए बंदे ने जो चीज़ असी मंगी वो कहते तुसी दसो मंग के मैं दवांगा। किसी गल की सानू कमी नहीं है, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। जो किसी को तकलीफ होती है फोन कर दो सैनी साहब, उस वेले गड्डी भेज देंगे। यहाँ हम मज़े से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बहुत खुश है, घर से खुश है। घर से खुश है। ये घर में एक बेटा था, बेटी थी, वो दोनों ऊपर चले गए। अब मैं अकेली हूँ, हस्बैंड भी चले गए, अब मैं अकेली हूँ। तो मैंने यही कदम रास्ता उठाया है। मैंने कहा यही रास्ता चुना है कि क्योंकि मैं रेड क्रॉस में आश्रम में जाना चाहती हूँ। मैंने अपने घर में खुद कहा है, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वहीं इस बारे में अपने घर के कार्यक्रम अधिकारी मनोज चन्नी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इन लोगों के लिए यहाँ पर सभी व्यवस्था की गई है। वहीं दानी लोगों की ओर से इनकी सहायता की जाती है। इन लोगों की जो भी जरूरत होती है वो पूरी की जाती है। टाइम टू टाइम इनको डॉक्टर चेक करने के लिए आते हैं। अगर कोई ज्यादा बीमार हो जाता है तो उसके लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाती है और उसको नागरिक अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कराया जाता है। उन्होंने कहा कि इनके परिवार के लोग भी इनसे मिलने के लिए आते हैं। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के जो प्रधान डीसी अंबाला हैं, उनके निर्देशन में यह उन लोगों के लिए चलाया जा रहा है जिनका अपना घर नहीं है।
और यहाँ इस समय 27 लोग रह रहे हैं जिनके रहने खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं। इवन दानी सज्जन लोग इनको गर्म कपड़े और जो भी इनको ज़रूरत होती है वो उपलब्ध कराई जाती है दफ्तर की तरफ से भी। और टाइम टू टाइम यहाँ डॉक्टर इनके इलाज के लिए, इनके छोटे मोटे दुख दर्द के लिए इनको टाइम टू टाइम चेक करने के लिए आते हैं। और ज़्यादा ही कोई गंभीर हो जाता है तो हम एम्बुलेंस से मंगा के डायरेक्ट सिविल हॉस्पिटल से इनकी स्वास्थ्य सुविधाएं ले लेते हैं। बहरहाल आज के मॉडर्न समय में लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखना एक फैशन समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो अपने माँ बाप का बोझ नहीं उठा सकते। लेकिन आपके माँ बाप कोई बोझ नहीं है, उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए होता, उन्हें बस आपका प्यार चाहिए। भगवान की पूजा चाहे ना करो, लेकिन जिन माँ बाप ने आपको इस मुकाम तक पहुँचाया है उनको बेसहारा मत छोड़ो, उनकी सेवा करो, क्योंकि ये बुढ़ापा एक दिन सब पर आना है। कवर फास्ट न्यूज डेस्क।